तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो भाई हमारा जो एक क्वेश्चन रह गया था, इसमें हमने 20वां क्वेश्चन डील दिया था। हमारा चैनल में आप लोगों सभी लोगों का स्वागत है। तो भाई इस क्वेश्चन को करेंगे। 20वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का है, वैसे हम नहीं कराते, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का है। भाई क्वेश्चन है हमारा, एक गोल मेज पोस्ट 6 समान डिजाइन को बनाए हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो रुपए 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करनी है। तो भाई बने रहिए हमारी वीडियो में। भाई हम बताते हैं हम आपको किस तरह से ये सवाल होगा। तो देखो, इसमें एक गोल मेज पोस्ट है जिसमें 6 समान डिजाइन है। गोल मेज पोस्ट में सभी समान डिजाइन है, कितनी 6 है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इन्हें बताया गया ये तुम्हारा खंड बीज का क्या केंद्र, तो ऐसा बताया गया है कि जो तुम्हारी त्रिज्या है, जो तुम्हारी केंद्र से इधर की जो दूरी है, ये वाली जी सबकी कितनी है? जी इसमें ये भी 28 सेंटीमीटर है, ये भी 28 सेंटीमीटर, यानी कि सभी कितनी है? 28 सेंटीमीटर। तो हमें आर बराबर कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझ रहे हो? 28 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करना है? थीटा का मान तुम्हें खुद निकालना होगा भैया। थीटा का मान तुम खुद निकालोगे। कैसे निकालोगे? देखो, पूरे वृत्त का कितना होता है कर्म थीटा का मान, तो पूरे वृत्त का थीटा का मान 360 होता है। अब खंड कितने हैं? 6 खंड है, तो 6 खंडों में बांट दो तो 360 बटे 6 खंड, तो 6 चंग 37, जीरो को जीरो, यानी कि हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया? हमारे पास थीटा का मान आ गया है 60। जो थीटा का मान आ गया, बस कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये वृत्तखंड का सूत्र आना चाहिए। वृत्तखंड का सूत्र होता है का? वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। जो सूत्र आना चाहिए, तो थीटा थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60 बटे में 360 गुणा पाई का मान 22/60 गुणा में आर का मान 28 गुणा में 28। ठीक है, माइनस का 1/2 आर का मान 28 गुणा में 28। अब गुणा में साइन 60, साइन थीटा का मान कितना होता है? साइन 60, साइन 60 का मान, थीटा का मान जगह पे अगर हम 60 रख दें तो साइन 60 हो जाएगा। अब साइन 60 का मान कितना है? √3/2, √3/2। अब देखो काट लो, जीरो से जीरो गया, 6 छंगे 36, ठीक, 7 चौके 28। अब देखो 2 तिया 6, अब 2 एकम 2 एकम, ठीक। अब हमारे पास इनकी की गुणा करा लो, कितने हैं? 11 गुणा में 4 गुणा में 28 बटे में 3, ठीक, बटे में और माइनस। अब देखो 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो हमारे पास बचे 14 गुणा में। अब इसको भी काट लो, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो गुणा में 14। अब गुणा में √3 का मान होता है 1.7, ठीक, 1.7। अब क्या करना है? इनकी इनकी आपस में गुणा करा लो, तो कितनी? 11। जब 4 की गुणा 28 में कराएंगे फिर 11 की करा लेंगे, या पहले 11 की करा ले रहे, पहले 11 की करा ले रहे। तो 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, कितनी? 30। अब गुणा में रह गए 4 बटे में 3, ठीक, माइनस के इधर 4। अब देखो 14 की गुणा इसमें कराएंगे कितने? 1.7 में। तो जो पहले तो 1 14 लिख लेंगे गुणा में 14 कम 14 में 14 98, 14 14 एकम 14 और हासिल 9, तो 14 और 9 को देने हुए 23, 14 9 23। और भाई अगर आपको ऐसे पीछे की वीडियो देखनी है, तुम्हारे चैनल पर जाके पीछे की वीडियो देख सकते हैं। बायो में आप लिंक देख सकते हैं, वो लिंक भी मिल जाएगा। और हम अगर सवाल हल करते बटे में तो कुछ है नहीं, समझ रहे हो? 238 पॉइंट, एक के बाद तो यह एक के बाद पॉइंट आ गया। अब क्या करना? इसकी 4 की इसमें गुणा करा लो, तो 4 अट्ठे 32, 4 3 12, ठीक, बटे में हमारे पास 3 माइनस का 14 को 14 14 14 14 अट्ठे 112, 14 3 42, 42 और 11 कितने हुए? 42 और 11 हुए हमारे पास 53 के, 3 हासिल लगे 5, 14 दूनी 28 और 5 33, ठीक। अब पॉइंट एक के बाद एक के बाद। अब कुछ नहीं करना है, आपको भिन्न कर लेना। क्या भिन्न? अब देखो ये तो ऐसे आ जाएगी बल की गुणा इसमें।
गुणा कराएंगे। इसके बाद आगे का इसी प्रकार से हल करेंगे। हम भिन्न कर ले रहे हैं, ठीक है। बटे 3। अब इन्हें घटा लेंगे 0.0। इसके बाद घटाएंगे तो बचेंगे 4। 10 में से 6 गए, 4 बचे। 2 यहाँ पे होगा 11। 11 में से 9 गए तो कितने बचे? 2 बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या था 2, और 2 में से 9 जाएंगे नहीं तो यहाँ से 12। 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे। इसके बाद 2 है जो वहाँ पर रह गया 11। 11 में से 9 गए, 2 बचे, ठीक है। अब इसके बाद बटे में 3। अब भाई हम 3 से इसे को भाग दे देंगे। 3 एकम 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, फिर इसका 1 रह गया, फिर 3 चौके 12। पॉइंट लगाएंगे 3 चौके 12, 3 चौके 12, फिर 3 छक 2 बचे 18, 3 छक 18। तो हमारे पास ये आंसर आ गया है 77.46 वर्ग सेंटीमीटर। कितना? 77.46 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हम आगे का सवाल हल करेंगे। देखो हमारे पास 6 हैं, क्या कितने हैं? 6। पहले हम सवाल लिख रहे हैं, इसके बाद हमारे पास 6 खाने दिए हुए हैं। अब हमें इसमें 6 से गुणा कराएंगे क्योंकि 6 वृत्तखंडों का हमें आंसर निकालना है। तो भाई 6 से गुणा कराएंगे तो 6 से गुणा हो जाएगी हमारी। अब ध्यानपूर्वक देखें आप। अब देखो 6 से गुणा करा रहे हैं हम तो 6 से इसको ऐसे हम 42 4 46। ओके। अब ये समझो कि ये तो हमने गुणा करा ली। इसके बाद आपको समझना ये है 1 वर्ग सेंटीमीटर के लिए 0.35 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इससे अब ये समझो अगर आपके पास 10 रुपये हैं और आपके पास 10 किलो आलू है मान लो, और आपको 2 रुपये के हिसाब से बेचना है, तो आप 10 की गुणा 2 में करा दो, 10 दूनी 20, यानी कि आपके आलू 20 रुपये के बिक जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी प्रकार को इसमें गुणा कराएंगे। तो हमने लिख लिया। अब इसे गुणा 0.75। अब हम चलो इसे नीचे लिख रहे हैं, वहाँ से काट देंगे, इसे नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि गुणा करवाई में सही बनता है। तो हम 0.35 अब गुणा कराएंगे। उसके बाद अब गुणा में जो आंसर आएगा वही हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 हो गया, वो आगे हो गया। उसके बाद 30 हो गया, फटाफट से गुणा करा रहे हैं। 3 छक्का 18 के 8, 3 सत्ते 21, 22, फिर 3 चौक 12, 13 14, 3 छक्का 18 19, 3 चौक 12, 1 13। अब हम इन्हें जोड़ लेंगे। 0 का 0 इधर हो गया हमारे 6, 3 2 6, उसके बाद 8 12, 3 2 5 1 6, इधर 1। तो हमारे पास आ गए। अब पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 162.866 हमारे पास आंसर आ गया। 162.866 ये हमारा भैया आंसर हो गया। तो भाई आज की क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हुए बताओ यार। 5 फॉलोअर हैं, बताओ कितनी शर्म की बात है। बताओ हम वीडियो डाल रहे हैं यार, कहते ही तुम लोग भाई फॉलो करो। बाद में आप भले ही अनफॉलो मार दो या अनसब्सक्राइब मार दो, तो भाई वीडियो को लाइक करो। थैंक यू।